स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं राशिपातन। राशिपातन राशिपातन का अर्थ होता है पटना या पाटना। अर्थात राशिपातन के अंतर्गत एकाधिकारी विदेशी बाजार में वस्तु की कीमत को नीचा रखता है और स्वदेशी बाजार में वस्तु की कीमत को ऊंचा रखता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि स्वदेशी बाजार में तो उसका एकाधिकार होता है, यानी वस्तु का केवल एकमात्र वही विक्रेता होता है, या हम कहें कि वह बाजार का स्वदेशी बाजार में एकाधिकारी राजा होता है। और जबकि विदेशी बाजार में उसे प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, बाजार के नियमों को मानना पड़ता है, प्लस शुरू में उसे मार्केट में अपनी पहचान बनानी पड़ती है, अपने पैरों को जमाने की कोशिश करता है वह विदेशी बाजार में। यही कारण है कि वह स्वदेशी बाजार में वस्तु की कीमत को ऊंचा रखता है और विदेशी बाजार में वस्तु की कीमत को वह नीचा रखता है। तो इसे एक चित्र के माध्यम से ये समझते हैं कि आखिर स्वदेशी बाजार में और विदेशी बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे और किस बिंदु पर होता है। ये एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग व पूर्ति को दिखाया गया है, वाई अक्ष पर वस्तु की लागत व कीमत को दिखाया गया है। ये एमआर वक्र H और ये AR वक्र H। इसका मतलब है, H का मतलब है कि AR और MR वक्र स्वदेशी बाजार की स्थिति को शो कर रहे हैं। ये MC वक्र हो गया और MC वक्र MR वक्र को E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये हो गया AR MR F, यानी ये जो AR और MR वक्र है यह विदेशी बाजार के AR और MR वक्र हैं। और ये यहाँ पर जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ये हुआ E2 बिंदु, और यहाँ से इस तरीके से लंबा डालेंगे और इसे ऊपर यहाँ पर पहुँचाएंगे। ये हो जाएगी कीमत P और ये N, ये N1। तो यहाँ पर हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि जब ON1 वस्तु का जब उत्पादन हो रहा है ON1, तो यहाँ पर N1 वस्तु की जो कीमत का निर्धारण हो रहा है वह E2 हो रहा है। N1 E2 के बराबर कीमत का निर्धारण हो रहा है विदेशी बाजार में। और स्वदेशी बाजार की बात करें तो स्वदेशी बाजार में कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काट रहा है, तो जिसका संतुलन बिंदु है E। और इस बिंदु पर ON1 वस्तु की NP कीमत का निर्धारण करता है एकाधिकारी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एकाधिकारी जो विदेशी बाजार में जो कीमत का निर्धारण कर रहा है वह N1 E2 विदेशी बाजार में, और स्वदेशी बाजार में NP कीमत
स्वदेशी बाजार में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वदेशी यानी जो विदेशी बाजार में N1 E2 के बराबर कीमत का निर्धारण हो रहा है, और जबकि स्वदेशी बाजार में NP कीमत का निर्धारण हो रहा है, यानी जो कि विदेशी बाजार की अपेक्षा स्वदेशी बाजार की जो कीमत है वो कहीं ना कहीं अधिक है। यानी ये N1 E2 यहाँ पर ये जो AR और MR वक्र हैं विदेशी बाजार के, यहाँ पर जो स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर केवल N1 और E2 के बराबर कीमत का निर्धारण हो रहा है, और जो स्वदेशी बाजार में जो कीमत का निर्धारण हो रहा है वो NP यानी विदेशी बाजार की अपेक्षा ये यहाँ पर स्वदेशी बाजार में अधिक कीमत रखी जा रही है, निश्चित की जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्वदेशी बाजार है इसमें एकाधिकारी का बाजार पर पूर्ण नियंत्रण है, और जबकि विदेशी बाजार में ऐसा नहीं है। विदेशी बाजार में एकाधिकारी को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर अनेकों परेशानियों का सामना करने के कारण वहाँ पर वह उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम वस्तुओं को बेचना, जिसके कारण वह कम कीमत रखता है, और स्वदेशी बाजार में उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, क्योंकि स्वदेशी बाजार में वह केवल वस्तु का एकमात्र विक्रेता है। यही कारण है कि वह विदेशी बाजार में कीमत नीचे रखता है और स्वदेशी बाजार में वस्तु कीमत ऊंची रखता है।